हाय एवरीवन, आज हम करेंगे हमारा जो इंट्रोडक्शन टू पॉलिटिकल थ्योरी हम कर रहे हैं उसका जो चैप्टर फर्स्ट था वो हमने स्टार्ट किया था, जो कि था व्हाट इज़ पॉलिटिक्स। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको बेसिक्स इसके कुछ जो मतलब पहले था वो मैंने आपको बता दिया था। लास्ट हमने किया था पॉलिटिक्स एंड इनएस्केपेबल फीचर ऑफ द ह्यूमन कंडीशन। ठीक है, आज हम करेंगे व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, यानी पॉलिटिक्स से हमें क्या समझ आता है वो मैं आपको बताऊँगी। तो आप देखो, ये यहाँ पे बोलते हैं आपको कि जो एवरी body has some idea about the meaning of the term politics. To some people, the question may even appear quite superfluous. Uh, Politics is what one reads about in the papers or watches on television. तो देखो ये क्या बोल रहा है, यहाँ पे बोल रहा है कि सबको मतलब हर एक को जो है, जो भी पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है या जो अडल्ट है उसको सबको पता है, कहीं ना कहीं पता है कि पॉलिटिक्स क्या है, या ये टर्म जो पॉलिटिक्स है इसमें सबको अपना अपना एक आइडिया है। ठीक है, तो हर एक के लिए पॉलिटिक्स एक अलग है, मतलब वो हर एक अलग तरीके से पॉलिटिक्स को समझता है। कुछ को लगता है कि जो पॉलिटिक्स है वो एक अननेसेसरी, फ्लूअस का मतलब होता है कि जो अननेसेसरी चीज़ हो। बहुत सारों को ऐसा भी हमारी सोसाइटी में लगता है कि पॉलिटिक्स बकवास चीज़ है, ये ज़रूरत की चीज़ नहीं है। तो आधों को लगता है जो भी पॉलिटिक्स हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं वो पॉलिटिक्स है, जो हम टीवी में देखते हैं वो पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो आधे बोलते हैं पॉलिटिक्स वो चीज़, वो एक्टिविटीज़ हैं जो कि पॉलिटिशियंस करते हैं, या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ में लीडर्स जो भी काम करते हैं बस वही पॉलिटिक्स है। ठीक है, तो अब ये कुछ लोगों का मतलब जो आम जनता है उनका ये ओपिनियन है। अब लेकिन पॉलिटिक्स असल में है क्या, मतलब ये क्या आता है इस पॉलिटिक्स में, क्या पॉलिटिक्स इतना ही है? तो हम देखते हैं यहाँ पे, वेट अ सेकेंड। तो वाई प्रिसाइसली आर दीज एक्टिविटीज़ पोलिटिकल एंड what डिफाइंस द नेचर ऑफ पॉलिटिक्स। तो हम ये इन एक्टिविटीज़ को ही सिर्फ पॉलिटिकल क्यों बोलते हैं, या मतलब हम किस चीज़ को पॉलिटिक्स बोल सकते हैं, यानी उसका नेचर, मतलब वो क्या, मतलब क्वालिटीज़ वो कौन सी हैं जो कि जिनको आप पॉलिटिक्स बोल सकते हो, या जिनको देख के आप बोलोगे हाँ ये पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ हैं, है ना। तो if one starts with a definition couched in terms of the activities of politicians, one might say that politics concerns the rivalries of politicians in their struggle for power. तो अगर कोई इंसान, जो कि हम बोलते हैं अभी जो हमने डेफिनेशन देखा, आधे बोलते हैं कि ये जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनके बीच में जो वो एक्टिविटीज़ करते हैं वही पॉलिटिक्स है। अगर हम उसको देखें तो एक इंसान बोल सकता है जो उन पॉलिटिशियंस जो होते हैं उनके बीच में जो दुश्मनी होती है पावर को हासिल करने की, जो हमारे यहाँ चलती है पॉलिटिकल पार्टीज़ के बीच में कि हर एक को पावर में आना है, तो वो पॉलिटिक्स है ना, अगर हम इस डेफिनेशन को लेंगे। लेकिन इतने कोई हम पॉलिटिक्स नहीं बोल सकते हैं। तो आगे ये आपको बोल रहा है कि this would certainly be the kind of definition with their struggle for power. This would certainly be the kind of definition with which most people would agree. और ये एक ऐसी किस्म की definition है क्योंकि सबको लगता है कि जो politicians करते हैं वो power है, तो मतलब है ना, सबको कहीं ना कहीं आइडिया होता है, तो हम सबको लगता है जो वो लोग करते हैं वही पॉलिटिक्स है, और ज़्यादातर जो लोग हैं वो इसी डेफिनेशन को एग्री करेंगे, वो बोलेंगे हाँ बस यही जो पॉलिटिशियंस करते हैं बस वही पॉलिटिक्स है। लेकिन देयर वुड ऑल्सो प्रोबेबली बी एग्रीमेंट दैट पॉलिटिक्स रेफर्स टू द रिलेशनशिप बिटवीन स्टेट्स ऑन एन इंटरनेशनल स्केल। लेकिन आधे लोग ये भी इस एग्रीमेंट पे भी मतलब बोलेंगे कि हाँ पॉलिटिक्स ये मतलब जब आप अलग अलग स्टेट्स के बीच में एक इंटरनेशनल जो यहाँ पे स्टेट्स हम पॉलिटिकल साइंस में कंट्रीज़ को भी बोलते हैं, ठीक है, तो इंटरनेशनल हो गया सारी कंट्रीज जो हमारी वर्ल्ड में, उनके बीच में जो रिलेशनशिप है वो पॉलिटिक्स है। आधे लोग इस पे भी बोलेंगे हाँ ये पॉलिटिक्स होता है ना। तो पॉलिटिक्स इज़ अबाउट पावर एंड हाउ इट इज़ डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पे ये हमें बता रहे हैं पॉलिटिक्स क्या है। पॉलिटिक्स एक पावर है जो कि, और हम उस पावर को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं वो सारा पॉलिटिक्स में आता है। बट पावर इज़ नॉट एन एब्स्ट्रैक्ट एंटिटी फ्लोटिंग इन द वॉइड। लेकिन आप ये नहीं बोल सकते हो जो पावर है ये हमारी इमेजिन, एब्स्ट्रैक्ट होता है कि जो कि आप देख नहीं सकते हो, ऐसी कोई चीज़ मतलब जो आप देख नहीं सकते हो, टच नहीं कर सकते हो, लेकिन मैं मतलब आप मतलब वो बोलते हो कि हाँ ऐसी कोई चीज़ है, आप आइडियाज़ जैसे होते हैं ना, इमेजिन करते हो, जो कि मतलब आप उसको टच नहीं कर सकते, उसको हम बोलते हैं। तो लेकिन जो पावर है वो ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप टच नहीं कर सकते हो, या वो ऐसे ही बह रही है, या वो ऐसे ही यहाँ पे हो गया एम्प्टी स्पेस में है कहीं, लेकिन आप उसको ये देख नहीं सकते हो। ऐसे ही वो आपके ख़यालात, फ्लोटिंग इन वर्ड हो गया कि आपके ख़यालात में एक किस्म का एक ये चीज़ है। पॉलिटिक्स वो नहीं है, ठीक है, मतलब पावर वो नहीं है।
पावर क्या है, ये सारे ह्यूमन बीइंग्स के अंदर है, मतलब सारे ह्यूमन बीइंग्स इसको मतलब सबको पता है ये क्या, और सब चाहते हैं कि उनके हाथ में पावर आए और वो उसको अपने हिसाब से यूज़ करें, है ना। तो पावर इज़ रिलेशनशिप एग्जिस्टिंग वेयर एवर अ पर्सन कैन इम्पोज हिज विल ऑन अदर पर्सनस मेकिंग देम ओबे वेदर दे वांट टू और नॉट। तो पावर क्या होता है, पावर एक रिलेशनशिप है जो कि एक इंसान के मतलब एक एग्जिस्टिंग वेयर एवर अ पर्सन, मतलब एक ऐसी रिलेशनशिप है जहाँ पे कोई भी इंसान जो उसके पास मतलब अपनी जो वो चीज़ें जो वो चाहता है दूसरे इंसान से, या जो उसकी विल है या वो मतलब दूसरे से करवाना चाहता है, तो या वो चाहता है कि जो दूसरा इंसान है वो उसकी जो बातें हैं माने, तो उसको आप बोलते हो पावर, ठीक है। जबकि वो माने ना माने वो मैटर नहीं करता है, तो तब आप बोल सकते हो वो एक किस्म का पावर है। हैंस अ सिचुएशन अराइजेस कैरेक्टराइज्ड बाय अ लीडरशिप, अ रिलेशन ऑफ डोमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। तो यहाँ पे तो इस जगह पे क्या आ जाता है, एक ऐसी मतलब क्वालिटी आ जाती है, एक ऐसी सिचुएशन आ जाती है जहाँ पे हम बोलते हैं एक दबा रहा है और एक मतलब डोमिनेट कर रहा है, ठीक है। एक उसको मतलब दबा रहा है, दूसरा दब रहा है, ऐसी एक रिलेशन पैदा हो जाती है। तो मैक्स वेबर जो हैं ये आप याद रखना, क्योंकि हो सकता है आपको इस बार क्वेश्चन आ जाए कि व्हाट इज़ पॉलिटिक्स, तो आपको ये पता होना चाहिए किस मतलब जब आप ये बताओगे तो साथ में अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, क्योंकि 20 मार्क्स का आई थिंक एक सवाल होता है, तो आपको फिर राइटर्स के जो उन्होंने क्या वो सोचते थे वो भी आपको लिखना है साथ में, ठीक है। तो मैक्स वेबर आप याद रखना, ये क्या बोलते हैं इन हिज फेमस लेक्चर ऑफ 1918, ये एक बहुत मतलब एक लेक्चर देते हैं जो कि बहुत फेमस हो जाता है। कौन देते हैं, मैक्स वेबर। कब देते हैं, 1918 में। तो उसमें क्या नाम था, उसका क्या नाम दिया गया है, पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन। वोकेशन होता है कोई भी आप जो ऑक्यूपेशन आप करते हो, जो जो कोई काम करते हो, तो वही तो पॉलिटिक्स आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। तो ये यहाँ पे बता रहा है। तो उन्होंने क्या बोला, स्टार्टेड बाय प्रपोजिंग दैट कॉन्सेप्ट ऑफ पॉलिटिक्स वाज एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड एंड कंप्राइजेस एनी काइंड ऑफ इंडिपेंडेंट लीडरशिप इन एक्शन। तो ये बोलते हैं कि जो पॉलिटिक्स है वो एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि मतलब जहाँ पे क्या होता है आपका, ये कोई छोटा सा मतलब कोई कॉन्सेप्ट नहीं मतलब जिसमें आप आराम से इसको समझ जाओगे, इसमें बहुत सारी आपकी जो ये है मतलब ये एक बहुत एक्सट्रीमली ब्रॉड बेस्ड है, मतलब इसमें बहुत सारे आइडियाज़ वगैरह हैं, और जहाँ पे आप मतलब और जहाँ पे आपको बहुत सारी पावर मिलती है, और जहाँ पे आप अपने फिर जो जो भी चीज़ें करते हो वो एक्शन में जो भी आप लीडरशिप दिखाना चाहते हो या जो भी आप अपनी पावर है उसको यूज़ करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो। इन वट एवर कॉन्टेक्स्ट सच लीडरशिप इन एक्शन एग्जिस्ट पॉलिटिक्स इज़ प्रेजेंट। और जहाँ पे भी मतलब वो लीडरशिप मतलब वो आपके जो एक्शंस में आप यूज़ कर पाओगे, तो वहाँ पे वो आपकी पॉलिटिक्स है। जहाँ पे भी आप अपनी लीडरशिप क्वालिटीज़ फिर उस जगह पे यूज़ कर पाओगे तो उसको आप पॉलिटिक्स बोल सकते हो, यानी उस जगह पे पॉलिटिक्स प्रेजेंट है। इन आर टर्म्स पॉलिटिकल वुड इंक्लूड एनी सिचुएशन वे पावर रिलेशंस एग्जिस्टेड, यानी हमारे हम बोल सकते हैं कि जो पॉलिटिक्स है या वो ऐसी मतलब हर एक किसी भी सिचुएशन में है जहाँ पे उस सिचुएशन में जहाँ पे आपका पावर रिलेशन एग्जिस्ट करता है, यानी आप पावर अपना यूज़ करते हो या कोई दूसरा इंसान अपना पावर यूज़ करने की कोशिश करता है, वो कोई भी पावर हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है, यानी दूसरा इंसान जब आपको दबाने की कोशिश करेगा या आप पे कुछ मतलब ये कोई चीज़ वो आप पे जो बात मनवाना चाहेगा, आप बोल सकते हो वो वहाँ पे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट कर रहा है। That is where people were constrained or dominated or subject to authority of one kind or another। और वहाँ पे जहाँ पे एक इंसान को कहीं पे रोका जाए या उसको डोमिनेट किया जाए, दूसरा इंसान जब वो करे या उसको दूसरा इंसान एक इंसान को रोकने की कोशिश करे कुछ चीज़ें करने से, या कोई मतलब ये करने की मतलब दबाने की कोशिश करे, आप बोल सकते हो कि वो एक मतलब काइंड ऑफ पॉलिटिक्स वहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। It would also include situations where people were constrained by a set of structures or institutions rather than by the subjective will of persons। तो आप ये भी बोल सकते हो कि ये उस जगह पे भी पॉलिटिक्स हो सकता है, या ऐसी सिचुएशन जहाँ पे एक मतलब बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस मिलके, जैसे आप हमारे इंडिया में देख सकते हो जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, आपका एग्जीक्यूटिव हो गया, उसमें बहुत सारे लोग मिल के आपको मतलब ये करते हैं ना, अपने पावर का यूज़ करते हैं। ऐसा तो नहीं है ना कोई एक इंसान पावर का यूज़ करता है। तो जहाँ पे भी एक मतलब इंस्टीट्यूशन मिल के, जहाँ पे बहुत सारे लोग मिल के आप अपने पावर का दूसरे लोगों पे यूज़ करेंगे, तो आप बोल सकते हो वहाँ पे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है। और ये ज़रूरी नहीं है कि कोई एक इंसान ही जब अपनी पावर का यूज़ करे दूसरे इंसान को दबाने के लिए या जो भी अपनी अथॉरिटी दिखाने के लिए, तो पावर वहीं पे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है, ऐसा नहीं है। तो
Such a broad definition has the advantage of showing that politics is not necessarily a matter of government nor solely concerned with the activities of politicians. तो अब हम ये बता सकते हैं इस डेफिनेशन से कि आप ये नहीं बोलो कि जो पॉलिटिशियंस करते हैं या जो गवर्नमेंट करते हैं बस वही पॉलिटिक्स है, तो बोल सकते हो हमारी डेली लाइफ में भी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है। या कोई भी इंस्टीट्यूशन है, चाहे वो स्कूल हो, कोई भी जगह हो जहाँ पे आपको रोका जाए कुछ सॉर्ट ऑफ चीज़ें करने से या कहीं पे भी, तो उसको आप पॉलिटिक्स वहाँ पे एग्जिस्ट करता है ये बोल सकते हो। पॉलिटिक्स एग्जिस्ट इन एनी कॉन्टेक्स्ट वेयर देयर इज अ स्ट्रक्चर ऑफ पावर एंड स्ट्रगल फॉर पावर इन एन अटेम्प्ट टू गेन और मेंटेन लीडरशिप पोजीशंस। तो आप बोल सकते हो पॉलिटिक्स हर एक जगह वहाँ पे एग्जिस्ट करता है जहाँ पे एक मतलब पावर के लिए लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, यानी पावर लेने की कोशिश कर रहे हैं, और जहाँ पे एक इंसान है वो पावर अपने पास रखने की कोशिश कर रहा है, अपने जो लीडरशिप पोजीशन है उसको मेंटेन करने की कोशिश कर रहा है, वो चाहता है कि वो पावर उसी के पास रहे, वो वहाँ पे भी पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है। प्लस जो वहाँ पे मतलब जहाँ पे वो दूसरे लोग जो हैं वो चाहते हैं कि पावर हमारे पास आए, वो उसको भी आप बोल सकते हो कि ये पॉलिटिक्स है यहाँ पे। In this sense, one can speak about the politics of trade unions or about university politics। तो आप यहाँ पे जैसे यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे आपको बोला स्कूल में बोल सकते हो पॉलिटिक्स होता है, या ट्रेड यूनियंस के बीच में, उधर भी हर कोई चाहता है कि पावर मेरे पास आना चाहिए, मैं ट्रेड यूनियन को चलाना चाहता हूँ तो मुझे अच्छे से चलाना आएगा, तो हर कोई वहाँ पे चाहता है ना। कहीं पे जैसे आपके फ्रेंड्स का ग्रुप एक होगा, आप 4-5 फ्रेंड्स हो, कोई एक लीडर बनेगा, लेकिन आप सब अंदर से चाहते हो कि मैं लीडर बनना चाहता हूँ, और आपको लगता है कि उससे बेटर मैं अपने इनको अच्छे से चला सकता हूँ, है ना। तो यानी वहाँ पे पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है। तो आप बोल सकते हो जैसे सेक्सुअल पॉलिटिक्स होता है, यानी एक मतलब जो मर्द है वो औरत को दबाने की कोशिश करता है, वो चाहता है कि मैं मतलब औरत पे जितने भी हैं मतलब मैं अपने हिसाब से उसको क्या करना है, एक औरत को वो मेरे हिसाब से करनी चाहिए, तो वो हो गया, वो एक सेक्सुअल पॉलिटिक्स है ना। तो in a narrow sense, however, everything is politics, which affect our lives through the agency of those who exercise and control state power and the purposes for which they use that control। तो आप अगर छोटी सी सेंस में आप समझोगे, छोटी सी मीनिंग में, तो आप बोल सकते हो हर एक चीज़ पॉलिटिक्स है। जो जो कोई भी चीज़ हमारी ज़िंदगी को इफ़ेक्ट करती है, मतलब जिसका असर हमें दिखता है हमारी लाइफ में, वो एक एजेंसी भी कर सकती है, ठीक है। तो वो उसको आप पॉलिटिक्स बोलते हो, जहाँ पे मतलब वो कुछ लोग होते हैं एक एजेंसी में जो कि जिनके हाथ में मतलब जो स्टेट पावर होती है, स्टेट के बंदे होते हैं, वो मतलब मिल के स्टेट बनाते हैं, फिर हम पे कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तो उसको आप बोल सकते हो। और वो चाहते हैं कि हम उनके कंट्रोल में रहें, जैसे वो हमें चलाना चाहते हैं हम वैसे चलें, तो आप बोल सकते हो वो एक किस्म की सॉर्ट ऑफ पॉलिटिक्स है। तो इन द लेक्चर कोटेड अबव, जो कि लेक्चर अभी जो इस जिससे पहले मैंने आपको पॉलिटिक्स एज अ वोकेशन बोला था, उसमें जो वेबर हैं, after initially giving a very broad definition of politics in terms of general leadership, went on to produce a far more limited definition। तो उसके बाद पहले उन्होंने इतनी अच्छी पूरी definition दी, उसके बाद एक छोटी सी definition उन्होंने दी, वो क्या थी कि we wish to understand by politics। तो क्या बोलते हैं कि हम politics से क्या समझना चाहते हैं, only the leadership or the influencing of leadership of a political association, hence today of a state। तो हम पॉलिटिक्स से असल अगर हम देखें, हम यही समझना चाहते हैं कि जो भी हम पे लीडरशिप क्वालिटीज़ आजमाते हैं, जो भी हमें लीड कर रहे हैं अभी पे, या कोई भी पॉलिटिकल एसोसिएशन, वो हम बोलते हैं जो कि स्टेट की होती है, उसको हम पॉलिटिक्स बोलते हैं, हम पॉलिटिकल बोलते हैं। इन दिस पर्सपेक्टिव द स्टेट इज़ द सेंट्रल पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो अब हम ये बोल सकते हैं इस हिसाब से, इस अप्रोच के हिसाब से जो कि मैक्स वेबर ने दिया हमें, इस हिसाब से हम ये बोल सकते हैं, जो छोटी डेफिनेशन उन्होंने दी कि हम बोल सकते हैं जो स्टेट है वो एक सेंट्रल मतलब मेन है पॉलिटिकल एसोसिएशन। तो उसके बाद अ पॉलिटिकल क्वेश्चन इज़ वन दैट रिलेट्स टू द स्टेट, टू द टॉपिक ऑफ हु कंट्रोल स्टेट पावर, फॉर व्हाट पर्पसेस दैट पावर इज़ यूज्ड एंड विद व्हाट कॉन्सिक्वेंसेस एंड सो ऑन। तो अगर हम बोल सकते हैं एक पॉलिटिकल क्वेश्चन करें कि जो कि स्टेट के मतलब इज़ वन दैट मतलब जो स्टेट के साथ रिलेटेड है, वो ये है कि मतलब स्टेट जो पावर है वो कौन कंट्रोल करेगा, ठीक है। जो स्टेट का पावर है, हु कंट्रोल्स इट, ठीक है, या किन कामों के लिए, या कितना पावर वो मतलब कर सकता है यूज़, या अगर उसने वो पावर यूज़ की उस एजेंसी या उस एसोसिएशन या उस इंस्टीट्यूशन ने, तो उसका क्या असर पड़ेगा हमारी लाइफ पे। तो ये सारा पॉलिटिक्स में आता है। अब उसके बाद हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ स्टेट। अब स्टेट क्या होता है, तो अ न्यू इशू कम्स हेयर, व्हाट इज स्टेट। अब एक नया डेफिनेशन है कि स्टेट होता क्या है। तो इसके साथ मैं आपको एक और ये डेफिनेशन बता दूंगी छोटी सी, आप ये लिख लेना वहाँ पे पॉलिटिक्स में कि द एक्टिविटीज़ एसोसिएटेड विद द गवर्नेंस ऑफ अ कंट्री और एरिया, स्पेशली द डिबेट बिटवीन पार्टीज हैविंग पावर। तो ये शॉर्ट में आप डेफिनेशन ऊपर से लिख सकते हो,
इसको समझाने के लिए, ठीक है। तो इसके बेसिस पे फिर आप अपना आंसर बड़ा कर सकते हो। तो अब स्टेट, आप सबसे पहले देखो स्टेट क्या होता है। स्टेट का डेफिनेशन है अ नेशन और टेरिटरी कंसिडर्ड एज एन ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिकल कम्युनिटी अंडर वन गवर्नमेंट, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है स्टेट का, ठीक है। तो अब ये स्टेट होता क्या है। द क्वेश्चन इज़ बाय नो मीन्स एन ईजी वन टू आंसर नॉर इज़ देयर अ जनरल एग्रीमेंट एज टू व्हाट द आंसर शुड बी। जिस तरीके से हम हमारा पॉलिटिक्स पे आता है ना कि पॉलिटिक्स क्या है, मतलब उसका कोई एक मतलब डेफिनेशन आप नहीं बता सकते हो कि कुछ वर्ड्स में नहीं बोल सकते हो दिस इज़ पॉलिटिक्स या दैट इज़ पॉलिटिक्स, है ना। पॉलिटिक्स बहुत हमारी रियल लाइफ जो डेली लाइफ है उसमें भी एग्जिस्ट करता है, हमारे पोलिटिकल जो एसोसिएशंस है, इंस्टीट्यूशंस है, वहाँ पे भी एग्जिस्ट करता है, हर एक चीज़ में पॉलिटिक्स एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो अब स्टेट की भी कोई एक मतलब डेफिनेशन नहीं है जो कि आप किसी को भी बोलोगे और वो समझ जाएगा, ठीक है। या ऐसा कोई जनरल मतलब बहुत सारे लोगों ने मिल के नहीं बोला है कि बस ये जो डेफिनेशन है ये स्टेट को डिस्क्राइब करती है। तो अब क्या है स्टेट। इट मस्ट फर्स्ट बी नोटेड दैट देयर आर वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट। यानी अब आपको ये याद रखना है कि बहुत मतलब हमारी जो वर्ल्ड है, वर्ल्ड में अलग अलग किस्म के स्टेट्स हैं। जैसे आपको पता होगा कहीं पे किंग रूल करता है, कहीं पे डेमोक्रेसी है, कहीं पे मोनार्की, जहाँ पे किंग रूल या क्वीन रूल करती है वो मोनार्की हो गया। कहीं पे क्वीन भी रूल करती है प्लस वहाँ पे प्राइम मिनिस्टर भी है ना। कहीं पे आप देखोगे अलग किस्म का, जैसे चाइना में अलग किस्म की गवर्नमेंट है, कहीं पे डिक्टेटरशिप है। तो अलग स्टेट्स है, अलग अलग किस्म के स्टेट्स हैं, ठीक है। तो अब ये आपको रखना है कि अलग अलग किस्म के स्टेट्स हैं विच डिफ़र फ्रॉम वन अनदर इन, और जो कि मतलब एक दूसरे से बहुत सारे अलग अलग तरीक़ों से एक दूसरे से अलग अलग है। जैसे कि आप देख सकते हो जो द ग्रीक सिटी स्टेट इज़ क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम मॉडर्न नेशन स्टेट विच हैज़ डोमिनेटेड वर्ल्ड पॉलिटिक्स सिंस द फ्रेंच रेवोल्यूशन। आप देख सकते हो जैसे ग्रीक सिटी स्टेट था वो बिल्कुल बहुत अलग है जो आज का हमारा मॉडर्न नेशन स्टेट है उससे बहुत अलग है, ठीक है। The contemporary liberal democratic state which exists in Britain and Western Europe is different from fascist type of state of Hitler और मुसोलिनी। तो जैसे कि आप बोल सकते जो अभी का हमारा लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है जैसे कि आपका ब्रिटेन हो गया, वो बिल्कुल, और जो कि आपका जो आपका ये है जो कि वेस्टर्न यूरोप में है वो बिल्कुल अलग है आपका जो हिटलर और मुसोलिनी के टाइम पे था ना, वो फैसिस्ट टाइप ऑफ, जिसमें आपने बहुत देखा कि जो उसको कितने बुरे तरीके से उन्होंने मारा, वो सब उससे बिल्कुल है। हमारा जो अभी का लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है वो उससे बिल्कुल अलग है। इट इज़ ऑल्सो डिफरेंट फ्रॉम द स्टेट विच एग्जिस्टेड इन द फॉर्मर USSR इन ईस्टर्न यूरोप। और ये बिल्कुल अलग है आपका जो कि जो आपका पहले USSR था ना, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, फिर जिसके अलग अलग टुकड़े हो गए जो कि ईस्टर्न यूरोप में था, उससे बिल्कुल अभी का जो मॉडर्न स्टेट है वो बिल्कुल अलग है उससे। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट कहाँ थे हम। एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द स्टडी ऑफ पॉलिटिक्स एंड सर्टनली एन इंटीग्रल एलिमेंट ऑफ दिस बुक इज़ द एक्सप्लेनेशन ऑफ व्हाट इज़ मेंट बाय दोज टर्म्स। तो इस बुक को हम क्या, इसीलिए ये इसकी इंपॉर्टेंस है कि इस बुक में हम यही जो अलग अलग स्टेट्स हैं, क्या कौन से स्टेट करते हैं, कौन सी गवर्नमेंट चलती है, ये सब हम इसमें समझेंगे इस बुक में। तो ये सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस है। उसके बाद द पर्पज़ इज शो हाउ ईच फॉर्म डिस्टिंग्विशेस इटसेल्फ फ्रॉम द अदर एंड व्हाट द सिग्निफिकेंस ऑफ सच डिस्टिंक्शन इज़। तो हमें ये इस बुक में समझ आता है कि इस मतलब अलग अलग कैसे एक दूसरे से हैं ये स्टेट्स और क्या इम्पोर्टेंस है इस डिस्टिंक्शन की। उसके बाद आता है आपका स्टेट डिफरेंसेस ऑन अकाउंट ऑफ पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन सोशल कॉन्टेक्स्ट। यानी आप देखोगे जो आपके स्टेट्स हैं, जैसे हमने देखा कि अलग अलग किस्म के स्टेट्स होते हैं, अब वहाँ पे कैसा पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है, कैसे वो चल, जैसे आप देखो कि हमारे यहाँ पे हम अपने लीडर्स को खुद इलेक्ट करते हैं। वेयर एज अगर आप देखोगे कहीं पे जैसे सऊदी अरबिया में किंग अगर है तो वहाँ पे वो किंग मतलब हेरिडिटरी है, मतलब किंग के बाद उसका बेटा किंग बनेगा, है ना। तो लोग उसमें उसको इलेक्ट नहीं कर सकते हैं। तो उसी तरीके से वो हर एक स्टेट का अलग अलग होता है। अगर वो स्टेट मतलब वो अलग तरीके से चलता है तो वहाँ पे ये पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन भी अलग होगा, वहाँ का सोशल कॉन्टेक्स्ट अलग होगा। सोशल हो गया कि जैसे आपने देखा अगर पढ़ा होगा USA और USSR के बारे में, जैसे USSR में आप देखोगे वहाँ पे जो ये है आपका सोशलिस्ट इकॉनमी थी या सोशलिस्ट उस पर वो चलते थे, और वहीं वेराज जो आपका USA था वो कैपिटलिस्ट पे चलता था, आइडियोलॉजी पे चलता था। तो ये हर एक स्टेट की अलग अलग आइडियोलॉजी होती है। तो यानी हर एक जो स्टेट्स हैं वो अलग अलग इसमें आपके पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन और जो आपका सोशल कॉन्टेक्स्ट है इसमें वो डिफ़र करते हैं, मतलब अलग अलग करते हैं।
और वो किस जगह पे सिचुएटेड हैं, वो किस तरीके से अपने आप को मेंटेन करते हैं, ट्राई टू मेंटेन करते हैं, वो सारा अलग अलग होता है. सो वाइल द लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट इज categorized by representative institutions such as parliament and an independent judiciary, the leader controls the fascist state. देखो जैसे कि आपका लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, अब देखोगे यहाँ पे हम अपने जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो होते हैं हमारे लोकसभा राज्यसभा में, इंस्टीट्यूशंस में, उनको हम या पार्लियामेंट में उनको हम मतलब खुद मतलब चुनते हैं, फिर वो हम लोगों को रिप्रेजेंट करते हैं, है ना. तो वो हो गया. और हमारी अपनी एक इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, यानी जुडिशरी जो है ये आपका जो लेजिस्लेचर है वो जुडिशरी को कंट्रोल नहीं कर सकता. अगर जुडिशरी को लगता है कि लेजिस्लेचर कोई गलत लॉ बना रहा है तो उसको रोक सकता है, उस लॉ को मतलब ख़त्म करवाने में मतलब कर सकता है. ऐसा है कि मतलब ये नहीं कि वो बंद है, जुडिशरी कुछ नहीं कर सकता है. वहीं पे जो एक फैसिस्ट स्टेट होता है वहाँ पे जो लीडर होता है वो सब कुछ कंट्रोल करता है. वहाँ पे ना ही इंडिपेंडेंट जुडिशरी होती है, ना ही पार्लियामेंट वगैरह होता है. जो लीडर चाहता है, जो वो करना चाहता है वो कर सकता है. विथ रिस्पेक्ट टू द, ये हो गया आपका पॉलिटिकल कॉन्टेक्स्ट. ठीक है, अब हम करेंगे सोशल कॉन्टेक्स्ट की बात. ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपने देखा वेस्टर्न, और वेस्टर्न हो गया यूएसए जो आपका था, और सोवियत टाइप सिस्टम मतलब सोवियत हो गया यूएसएसआर. वहाँ पे आपने देखा जो आपका वेस्टर्न था वो क्या करता था, वो अपने मतलब अपने जो जितने भी वो किस आइडियोलॉजी पे चलता था, वो कैपिटलिस्ट जो इकोनॉमी होगी कि जो भी मतलब इंडिविजुअल्स अपने हिसाब से जो जितना पैसा कमा सकते हैं, उसमें वो नहीं है कि कोई गवर्नमेंट आके उनको रोकेगी. ठीक है, वैसा था वहीं पे. लेकिन जो यूएसएसआर था वहाँ पे सब में जो स्टेट है, स्टेट के पास सब कुछ, स्टेट सब पे कंट्रोल रखता था, और जो स्टेट है वो अपने हिसाब से जो पैसा है, जो जो भी चीज़ें हैं वो अपने हिसाब से सबके अंदर डिस्ट्रीब्यूट करेगा, है ना. तो वो कहाँ पे था, वो आपके सोवियत यूनियन में था. तो ये भी कुछ स्टेट्स का अलग अलग होता है. वहीं पे in each case therefore the state is differently structured, operates in a social framework of a very different kind, and this affects and influences to a large extent the nature of state and the purposes which it serves. तो आप देख सकते हो कि जिस तरीके से अलग अलग स्टेट इसका स्ट्रक्चर होता है, किस तरीके से ये काम करता है, सोशल फ्रेमवर्क जो इनका होता है, अलग अलग किस्म के जो स्टेट्स होते हैं, ये सब वो क्या मतलब करेगा लोगों के लिए, कैसे वो करेगा, उन सब को इम्पैक्ट करता है. उसके बाद बोल रहा है कि दे आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ स्टेट, बट वट एवर फॉर्म वन हैज़ इन माइंड द स्टेट एज सच इज़ नॉट अ मोनोलिथिक ब्लॉक. तो टू स्टार्ट विथ द स्टेट इज़ नॉट द सेम एज़ द गवर्नमेंट. तो ये बोल रहा है कि मतलब जैसे कि हमने देखा अलग अलग किस्म के स्टेट्स होते हैं, या जो भी मतलब इंसान मतलब जो भी वो करना चाहते हैं वो मतलब कर सकते हैं. लेकिन जो स्टेट है आप ये नहीं बोल सकते हो कि वो एक मोनोलिथिक ब्लॉक है. मोनोलिथिक हो गया कि बस वो एक जो वो चाहता है मतलब वो एक ही है, मतलब उसका और कोई ऑर्गेनाइजेशन है. मतलब जैसे कि आप देखो हमारे स्टेट का जुडिशरी है, लेजिस्लेचर है, वैसे है. तो आप नहीं बोल सकते हो कि जो स्टेट है वो एक है. जैसे कि आप देख द स्टेट इज़ नॉट द सेम एज़ गवर्नमेंट. जो स्टेट है वो बिल्कुल जैसे गवर्नमेंट है वो नहीं आप बोल सकते हो. जो गवर्नमेंट है वो स्टेट है नहीं. जो गवर्नमेंट है वो स्टेट का एक हिस्सा है. ठीक है, जो स्टेट है ये एक बहुत बड़ा टर्म है, इसके अंदर बहुत कुछ आता है. इसमें आपका जुडिशरी हो गया, लेजिस्लेचर हो गया, आपका पॉलिटिकल पार्टीज़ हो गई, बहुत कुछ आता है इसके अंदर. बट आपके जो सब जो भी मतलब जैसे सिटीजन्स हो गए, सब कुछ इसके अंदर आता है. जो वहीं पे जो आपका गवर्नमेंट है वो एक इसका छोटा सा हिस्सा है. ठीक है, इन अ वेस्टर्न टाइप लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट दोज हु फॉर्म द गवर्नमेंट आर इंडीड विद द स्टेट पावर. दे स्पीक इन द नेम of the state, take office in order to control the levers of the state power. Nevertheless, to change the metaphor, the house of the state has many mansions and those of the government occupies one. तो अगर आप देखोगे जो वेस्टर्न टाइप जो हमारा लिबरल डेमोक्रेटिक स्टेट है, आप देखोगे उसमें जो है वो गवर्नमेंट बनाते हैं स्टेट के, मतलब स्टेट जो है स्टेट के नाम पे गवर्नमेंट बनाते हैं, स्टेट पावर फिर वो यूज़ करते हैं, और वो जो भी बोलते हैं वो स्टेट के नाम पे बोलते हैं और कंट्रोल करते हैं. जो भी स्टेट पावर है फिर उसको अपने हिसाब से वो कंट्रोल करते हैं. तो अगर हम इसी चीज़ को चेंज करें, हम बोल सकते हैं जो स्टेट है वो मतलब स्टेट जो स्टेट है उसके घर के बहुत सारे रूम्स हैं, लेकिन जो या उसके बहुत सारे ब्लॉक्स हैं, तो उसमें से एक जो है एक ब्लॉक जो उसका एक मंजिल है वो आपका गवर्नमेंट ऑक्यूपाई करता है. उसके बाद जो है रैल्फ मिलीबैंड, जो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है. ये इनके हिसाब से स्टेट क्या था. ठीक है, तो उनकी बुक का नाम था द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी. ये उनकी बुक का नाम है, द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी. तो वो अपनी बुक में क्या बोलते हैं,
अलग अलग जो एलिमेंट्स है जो मिल के एक जो स्टेट को बनाते हैं वो उसके बारे में लिखते हैं, ठीक है। यानी अलग अलग जो हिस्से हैं वो मिल के एक स्टेट बनाते हैं, उनके वो कौन से हिस्से हैं या कौन से वो चीज़ें हैं जो कि एक स्टेट बनाती हैं उनके बारे में लिखा है। तो सबसे पहले बोलते हैं जो पहला हिस्सा है या जो पहला जो ये है जो चीज़ है जो मतलब एक स्टेट को बनाने में मदद देती है वो है कि गवर्नमेंट, ठीक है। जो गवर्नमेंट पहला जो पार्ट है जो चीज़ है जो स्टेट बनाती है वो आपका गवर्नमेंट है। जो दूसरा है वो है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एलिमेंट, जैसे कि आपके सिविल सर्वेंट्स हो गए, ब्यूरोक्रेसी आपका हो गया, वो सब मिलके स्टेट बनाते हैं। द एडमिनिस्ट्रेटिव एग्जीक्यूटिव इज़ इन लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम supposed to be neutral, carrying out the orders of politicians who are in power. In fact, however, the bureaucracy may well have its own authority and dispose of its own power. तो आप बोल सकते हो, तो ये बोला जाता है जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो आपका एग्जीक्यूटिव होगा लिबरल डेमोक्रेटिक सिस्टम में, ये बोला जाता है कि इनको न्यूट्रल रहना है। जैसे हमें भी बोला आईएएस ऑफिस जो मतलब जो होते हैं हमारे यहाँ, उनको बोला जाता है कि तुम्हें न्यूट्रल रहना है, तुम्हें ये नहीं करना है कि तुम गवर्नमेंट पॉलिटिशियंस की बातें मानने बैठ जाओ, लोग के बारे में सोचो ही ना। तो ये बोला गया है कि उनका ये काम है कि वो न्यूट्रल रहें, ठीक है। और जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी भी जो पावर में उनके भी ऑर्डर्स माने, प्लस वो अपना जो उनका मेन काम है जो करने बैठे हैं वो भी करें। तो उसके बाद है जो तीसरा जो है वो मिलिबेंट जो थे उनके हिसाब से जो तीसरी चीज़ है जो स्टेट बनाती है वो है मिलिट्री या पुलिस, ठीक है। तो उनका क्या काम होता है, उनको ऑर्डर मेंटेन करना है, कोई कहीं पे दंगे फसाद ना हो जाए या कोई ज़्यादा मतलब कोई कहीं पे कत्ल वगैरह कुछ ना हो जाए, उनको रोकने के लिए, ठीक है। जो तो चौथा था इनके हिसाब से वो था जुडिशरी। तो ये एक मतलब ऐसा जुडिशरी क्या था, जुडिशरी का ये काम था कि वो इंडिपेंडेंट रहे और वो जो भी गवर्नमेंट वगैरह है जो बाकी जो गवर्नमेंट के हिस्से हैं जो काम कर रहे हैं उनको चेक करे कि कहीं पे वो गलत तो नहीं कर रहे हैं, जो हमारी जुडिशरी का काम है। और जो फिफ्थ एलिमेंट इनके हिसाब से था वो था लोकल गवर्नमेंट, ठीक है। इन सम फेडरल सिस्टम्स दोज यूनिट्स हैव कंसिडरेबल इंडिपेंडेंस फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट कंट्रोलिंग देयर ओन स्फीयर ऑफ पावर वेयर द गवर्नमेंट इज constitutionally debarred from interfering. The relationship between the central and the local government may become an important political issue, as witnessed by the controversy in British politics over the abolition of the Greater London Council and the metropolitan counties, the argument about financing local government, trade capping and so on. तो यहाँ पे ये इतना important नहीं है, तो आपको ये यहाँ पे लास्ट में समझना है कि जो फिफ्थ आपका जो एलिमेंटल जो इसका स्टेट का वो है लोकल गवर्नमेंट। यानी कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जहाँ पे लोकल गवर्नमेंट को बहुत सारी पावर दी जाती है, वो अपने लोकल जो एरिया है, जैसे आप हमारे यहाँ लोकल गवर्नमेंट में क्या आता है, पंचायत और आपका म्यूनिसपैलिटी, ठीक है। तो वहाँ पे उनको बहुत सारी जो उस एरिया में आते हैं, कुछ स्टेट्स ऐसे होते हैं जो भी उस लोकल मतलब कुछ अपने यहाँ लोकल गवर्नमेंट को बहुत सारे पावर्स दिए होते हैं। जिस भी लोकल गवर्नमेंट जिस भी इस एरिया पे रूल मतलब ये करेगी, जो आपकी लोकल गवर्नमेंट के अंडर जो भी एरिया आएगा वो उसको अपने हिसाब से चला सकता है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो पूरा उनको ये आज़ादी नहीं देते हैं करने की। उसके बाद जो सिक्स और जो फाइनल जो इसका एलिमेंट है वो है असेंबलीज़ और या रिप्रेजेंटेटिव असेंबलीज़ या पार्लियामेंट, जो कि ब्रिटिश सिस्टम में था, ठीक है। तो इसमें आप पॉलिटिकल पार्टीज़ वगैरह का भी बोल सकते हो, वो भी आपका इसका सिक्स ऑप्शन मतलब है आपके इसका स्टेट का। उसके बाद आता है आपका इस जो ये एक्सरसाइज है उसका लास्ट वाला पार्ट, वो है वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट, अलग अलग किस्म के स्टेट्स। जैसे कि आप जो आज का हमारा स्टेट है उसको आप बोलते हो नेशन स्टेट, ठीक है। उसको हम किस नाम से जानते हैं, जो भी आज के हमारे अभी के स्टेट्स हैं उनको हम मॉडर्न नेशन स्टेट बोलते हैं। तो द स्टेट हैज़ कम टू एक्वायर इट्स प्रेजेंट कैरेक्टर थ्रू अ हिस्टोरिकल प्रोसेस दैट एक्सटेंड्स टू थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स। तो अभी का जो हमारा स्टेट है ना वो जिस हिसाब से चलता है, जितने अलग अलग जो इंस्टीट्यूशंस है, कितना पावर किसके पास होगा, वो अचानक से नहीं हुआ, उसको हज़ारों की साल लग गए, मतलब ऐसा बनने में हिस्टोरिकल प्रोसेस उसमें इन्वॉल्व था। ये नहीं था कि एक रात में सब कुछ हो गया, बल्कि ये मतलब हज़ार मतलब पता नहीं कितने सालों से ऐसा चल रहा है। धीरे धीरे मतलब उसमें चेंजेस आए, बेटर बना और मतलब कहीं पे अच्छा बना, कहीं पे ज़्यादा आज़ादी दी कुछ स्टेट्स में, तो उससे मिलके क्या बन गया हमारा जो अभी का मॉडर्न स्टेट है वो बना। जैसे हमारा इंडिया हो गया, वो भी एक नेशन स्टेट है, सॉरी नेशन स्टेट, मॉडर्न नेशन स्टेट है। यूएसए हो गया, तो ऐसे। तो इसमें आप देखोगे इट इज़ इंटरप्ले ऑफ वेरियस फैक्टर, इसमें आप सब देखोगे सब कुछ मिलके हमारा एक जो ये है मतलब स्टेट है वो बनता है। जैसे रिलीजन, मज़हब आ जाता है, किनशिप, फैमिली वगैरह का आ जाता है, वॉर, प्रॉपर्टी, पॉलिटिकल कॉन्शियसनेस एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसेस कितने हैं उसके अंदर, वो सारा मिलके एक अभी का जो नेशन स्टेट है वो बनाता है।
तो आप देखोगे जो हिस्टोरिकल एवोल्यूशन था स्टेट का, पहले क्या होता था, सबसे पहले एक ट्राइबल स्टेट होता है। ट्राइबल हो गया कि कबीले, कोई कबीला होता था, फिर उसका एक हेड होता होगा, वैसे किस्म का स्टेट होता था, ठीक है। उसके बाद आया ओरिएंटल एम्पायर। इसमें क्या था, वो कुछ मतलब वो होते थे एग्रीकल्चरल, जो लैंड्स पे कुछ होते थे जिनके पास ज़्यादा लैंड होती थी, वो फिर अपना ये करते थे, रूल करते थे लोगों पे। उसके बाद आया ग्रीक सिटी स्टेट, ठीक है। यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ऐसा पॉलिटिकल सिस्टम होता था जहाँ पे जो सिटीज़ होती थी वो इंडिपेंडेंट होती थी, वो अपने हिसाब से जो भी करना चाहते वो कर सकते थे। जैसे कि आपका ग्रीक में जो पहली 5 सिटीज़ थी इंडिपेंडेंट सिटीज़, उसमें आपका एथेंस हो गया, स्पार्टा हो गया, कोरिंथ हो गया, आपका थेबिस हो गया या डेल्फी हो गया। ये आपके पहले 5 ये थे यहाँ पे। उसके बाद आता है आपका रोमन वर्ल्ड एम्पायर। ये आप देखोगे ये सबसे मतलब ये आज से लगभग 27 BC पहले आया है, बना है, ठीक है। तो सबसे बड़ा मतलब जो एंशंट वर्ल्ड में सबसे बड़ी एम्पायर थी ना, वो हमारी रोमन वर्ल्ड एम्पायर है, ठीक है। रोम किसको बोलते हैं, हम इटली को बोलते हैं, ठीक है। तो इसका जो सब पहला बादशाह था वो था एम्पीरियर, जो था अगस्टस था। और ये कब ख़त्म हो जाती है, फिर 476 AD जब आता है, उस टाइम पे ये जो हमारी रोमन एम्पायर है ये ख़त्म हो जाती है। उसके बाद आता है हमारा फ्यूडल स्टेट। फ्यूडल स्टेट में आपने अगर हिस्ट्री पढ़ा, उसमें आपने सामंट्स वगैरह वाला, सामंट्स के बारे में पढ़ा होगा ना। तो एक मतलब लैंड होल्डर्स हुआ करते थे, फिर मतलब टाइप ऑफ सोशल पॉलिटिकल सिस्टम ये था जिसमें जो लैंड होल्डर्स थे वो क्या करते थे, अपना जो भी अपना मतलब लैंड देते थे कुछ लोगों को, जो कि उनके जैसे कि गुलाम होते थे या उनके कोई चहीते लोग होते, जो उनकी मतलब जो राजा वगैरह या सुल्तान होता था उसकी उनकी अच्छे से रिस्पेक्ट करते थे, उनका ख्याल रखते थे, फिर वो सुल्तान खुश होकर उनको लैंड दे दिया करता था अपनी, है ना, वैसे होता था। या हमारे इंडिया में भी बहुत सारी उसकी ये हैं, जैसे सामंट्स जो होते थे उसका वो इसमें आता है। उनके बाद आया आपका हमारा अभी का मॉडर्न नेशन स्टेट। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे लेजिटिमेट स्टेट्स हैं, जो कि मतलब यहाँ पे आप अच्छी पॉपुलेशन मिल के मतलब एक लेजिटिमेट मतलब जो एक मतलब जो स्टेट है उसको किसको हम स्टेट बोल सकते हैं, जिसकी एक अच्छी खासी पॉपुलेशन होगी, एक अच्छी ऑर्गेनाइज्ड गवर्नमेंट होगी, उसके पास सॉवरेनिटी होगी, मतलब वो अपने हिसाब से जो भी फैसले ले सकती है, वो उसको हम एक अभी का मॉडर्न नेशन स्टेट बोलते हैं। और उसकी एक ये होगी ना डिफाइंड टेरिटरी जिसमें वो रूल करेगी या रहेंगे वो लोग, उसको हम बोलते हैं मॉडर्न स्टेट। तो उसके बाद द मॉडर्न नेशन स्टेट अरोज आफ्टर द ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया वाज साइंड इन 1648। तो हमारा जो अभी मॉडर्न नेशन स्टेट है कब आता है, जब जो आपकी ट्रीटी ऑफ वेस्टफेलिया जब साइन हुई थी, कब हुई थी साइन, 1648 में। तो उसके बाद हमारा अभी का ये स्टेट आता है। इट लेड टू इमर्जेंस ऑफ टेरिटोरियल स्टेट कंसोलिडेटेड पॉलिटिकल अथॉरिटी विद इन अ पर्टिकुलर टेरिटरी डोमेस्टिक फ्रॉम एक्सटर्नल। तो उसके बाद जब ये आपकी ट्रीटी साइन हो जाती है, इसमें क्या बोला गया कि मतलब जो स्टेट है उसकी अपनी एक मतलब बॉर्डर होगा, जिसमें वो मतलब जो एरिया होगा उस पर वो रूल करेगा, और बाकियों को छोड़ मतलब उसके बाहर जो होगा एरिया उस पर उसके साथ उसका कुछ भी नहीं है, जो उसके अंदर वाला है वो वहाँ पे आराम से जो करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो उसको स्टेट बोला गया। द सेपरेशन ऑफ टेरिटरी इनटू डिस्टिंक्ट स्टेट्स ईच विद देयर ओन पॉलिटिकल स्पिरिट पेव द वे फॉर एस्टैब्लिशमेंट ऑफ मॉडर्न नेशन स्टेट अलॉन्ग विद द राइज ऑफ इंटरनेशनल लॉ, लीगल इक्वालिटी ऑफ स्टेट्स एंड मॉडर्न थ्योरी ऑफ सॉवरेनिटी। तो जैसे ये अलग अलग टेरिटरीज़ को अलग किया गया, उनको बोला गया ये अलग अलग बॉर्डर है, ये मतलब यहाँ पे आपका एरिया, ये आपका एरिया, जिससे क्या हो गया, एक नेशनल स्पिरिट लोगों के बीच आ गई कि हाँ ये हमारा एरिया है, ये हमारी ज़मीन है, हम अपने हिसाब से इधर रह सकते हैं। तो वो हो गया। उसके बाद एक मतलब आपका लीगल जब इंटरनेशनल लॉ आया, सबको मतलब बोला गया कि ये मतलब माना गया कि हाँ ये एक एक कंट्री है। उसके बाद लीगल इक्वालिटी दी गई स्टेट्स को, और एक मतलब सॉवरेनिटी, मतलब अपना स्टेट जो है अपने हिसाब से जो करना चाहेगा वो कर सकता है, वो कोई दूसरी कंट्री उसके साथ ये नहीं कि जैसे पहले टाइम पे कोई बादशाह उठता था दूसरे पे हमला कर देता, अभी ऐसा कोई भी नहीं कर सकता है ना। तो ये आ गया जिससे हमारा एक जो अभी का मॉडर्न स्टेट है वो थोड़ा अच्छा हो गया। अमेरिकन एंड फ्रेंच रेवोल्यूशंस फर्दर कंट्रीब्यूटेड टू इमर्जेंस। उसके बाद जब अमेरिका में रेवोल्यूशन आया, चेंज आया, फ्रांस में आया, उससे और थोड़ा हमारा जो नेशन स्टेट है इमर्ज हो गया। द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट इज़ डोमिनेटेड बाय लिबरल एंड मार्क्सिस्ट पर्सपेक्टिव्स। तो अगर जो अभी का हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट है ना, मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ स्टेट, ये इसमें हम कौन सा मतलब कौन सी जो है ये अप्रोचेज़ हैं जो कि ज़्यादा मतलब मानी जाती हैं, वो है आपकी लिबरल और मार्क्सिस्ट अप्रोच। तो लिबरल जो पर्सपेक्टिव है ये बहुत मतलब डायनेमिक है और ये टाइम के साथ बदलता रहता है।
और जो एक इंसान की और सोसाइटी की नीड्स हैं उसके हिसाब से चेंज होता रहता है। तो जो पहला आपका अर्ली लिबरल व्यू था स्टेट का, जो कि वो बोलते थे कि वो एक नेगेटिव था, ठीक है। वो ये बोलते थे कि एक इंसान जो इंडिविजुअल है उसका जो उसके जो मैटर्स है उसमें स्टेट या कोई भी और इंटरफेयर नहीं कर सकता है। लेकिन जब 20वीं सेंचुरी हमारा आ जाता है तो लिबरलिज्म को क्या बोला गया कि वेलफेयर स्टेट एसोसिएटेड विद वेलफेयर स्टेट विच ट्राइज टू रिकॉन्सिल इंडिविजुअल लिबर्टी विद सोशल गुड। तो ये बोला गया कि एक जो वेलफेयर स्टेट है, मतलब जो एक स्टेट है वो सब के लिए, जो कंट्री में रहते हैं, स्टेट में रहते हैं, उनके लिए काम करेगा, और एक इंसान की जो लिबर्टी है उसके मतलब उसके अच्छे के लिए वो होगी। तो मार्क्सिस्ट नोशन रिजेक्ट्स लिबरल आइडिया ऑफ स्टेट, कॉलिंग द स्टेट एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ क्लास सीक्स टू एस्टैब्लिश अ क्लासलेस एंड स्टेटलेस सोसाइटी थ्रू द प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन। तो उसके बाद जो मार्क्सिस्ट हैं वो बोलते हैं, वो बिल्कुल रिजेक्ट करते हैं हमारे लिबरल अप्रोच को और बोलते हैं कि जो स्टेट है ये एक जो बड़ी मतलब एलिट्स हैं उनके हाथ में एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे वो एक मतलब क्या करना चाहते हैं, वो लोगों पे सबको दबाते हैं। तो इसीलिए ये बोलते हैं कि अगर इस सबको ख़त्म करना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक क्लासलेस मतलब क्लास के बगैर सारे बराबर होंगे जिस स्टेट में, और स्टेटलेस सोसाइटी बनानी पड़ेगी। कैसे बन सकती है, जब हम प्रोलेटेरियन रेवोल्यूशन लाएंगे जहाँ पे लेबरर्स वगैरह होंगे वो रूल वगैरह करेंगे मिलके। However, that did not happen after Russian Revolution in Russia, and instead of a classless and stateless society, we saw power getting concentrated in hands of a few ड्यूरिंग सोवियत टाइम्स। लेकिन जब रशियन रेवोल्यूशन आता है तो हम देखते हैं रशिया में ही तो ये बात उठी थी, लेकिन वहाँ पे क्या होता है, ऐसा कुछ नहीं होता है जब ये रेवोल्यूशन आता है वहाँ पे, बल्कि क्या होता है जो क्लासलेस और स्टेटलेस सोसाइटी जो हमारे मार्क्सिस्ट बात करते थे उसके बदले क्या हो जाता है, ये हो जाता है मतलब कुछ जो लोग हैं मतलब एलिट्स जो थे उनके हाथ में सारी पावर आ जाती है। उसके बाद है जो फेमिनिस्ट पर्सपेक्टिव है, वो जो स्टेट है उसको दो एंगल से देखते हैं, नज़रियों से देखते हैं। एक होता है लिबरल, दूसरा होता है रेडिकल। जो लिबरल फेमिनिस्ट है ना, वो क्या बोलते हैं, जो स्टेट है वो एक अपना रोल निभाता है क्या करने में, एक मर्द और औरत के बीच में इक्वालिटी लाने में। और कैसे लाता है वो, मतलब जैसे कि औरतों के लिए सीट्स पार्लियामेंट में बढ़ाएगा, वेलफेयर स्कीम्स बढ़ाएगा, औरतों के लिए लाएगा नई नई वेलफेयर स्कीम्स। इससे क्या हो जाएगा, औरतों के और मर्दों के बीच में इक्वालिटी आ जाएगी। लेकिन जो हमारे रेडिकल्स हैं वो क्या बोलते हैं, स्टेट एक मतलब एक ऐसा मतलब एक चीज़ है, पावर जो है जो कि मतलब किसके पास है, हमारे जो है स्टेट के पास। जिससे क्या होता है, मतलब ये एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि वो बोलते हैं कि, और वो सारा ब्लेम इसी पे लगाते, बोलते हैं कि जो मतलब लेबर हो गया यहाँ पे काम का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन किया है मर्द और औरत के बीच में सोसाइटी में। यानी ये बोलते हैं कि जितने भी मतलब मेल्स हैं उन्होंने मतलब वो सारा ये करते हैं, स्टेट वगैरह को चलाते हैं। तो जिसकी वजह से क्या हो जाता है, उन्होंने अपना मतलब वो करने के लिए औरतों को ही मतलब ये किया है, घर के सारे जो काम है या औरतों के लिए क्या करना है वो सब इन्होंने बता के रखा है। यानी बोलते हैं स्टेट को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट ऑफ पावर है जो कि जिसने अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मतलब काम का फैमिली के बीच में किया है, और जिसकी वजह से एक वुमेन जो है उसका स्टेटस सोसाइटी में बहुत कम हो गया है। दे कंटेस्ट द लिबरल व्यू द स्टेट इज़ एन इम्पार्शल। और जो हमारे लिबरल जो हमारे ये हैं रेडिकल फेमिनिस्ट, ये बोलते हैं कि जो स्टेट है वो ये है मतलब ये पार्शल है। तो वहीं जो हमारे लिबरल वाले हैं वो बोलते हैं नहीं, स्टेट इम्पार्शल है, वो मतलब किसी के साथ पार्शियलिटी नहीं करता और वो न्यूट्रल है, दोनों को बराबर रख के ये करता है। तो उसके बाद आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। जैसे पहला है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म पॉलिटिक्स। उसके बाद आपको बोला है डिस्क्राइब रैल्फ मिलीबेंट्स व्यूज ऑन स्टेट, और फिर है डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट। तो जो आपका पहला है इसको आप अगर ये आंसर वैसे लिख सकते हो आप, देखो सबसे पहले ये है कि इफ़ वी लुक एट द पॉपुलर परसेप्शन ऑफ पॉलिटिक्स वी विल गेट द आंसर दैट पॉलिटिक्स इज़ अबाउट व्हाट वन रीड्स इन पेपर और वॉचेस ऑन टेलीविजन. It deals with the activities of the politicians. One might also say that it is about rivalries of politicians in their struggle for power. Some people also think of politics as relationship between states on an international scale. In actual meaning, politics is about power and how it is distributed among the members. Max Weber, in his famous lecture of 1918, Politics as a Vocation, he stated that concept of politics is broad-based and comprises extremely broad-based and comprises any kind of independent leadership in action. ये पहले का आंसर था। दूसरा था आपका डिस्क्राइब रैल्फ मिलीबेंट्स
व्यूज ऑन स्टेट, ये इसमें आप लिखोगे इन हिज बुक द स्टेट इन कैपिटलिस्ट सोसाइटी रैल्फ मिलबैन डिस्क्राइब दैट स्टेट कंस्टिट्यूट्स ऑफ 6 elements. First element is government, second one is civil service, third one is bureaucracy, third one is second one is bureaucracy, third one is police military, fourth one is judiciary, fifth one is local government, sixth one is representative assemblies political parties. और उसके बाद था आपका डिस्कस वेरियस फॉर्म्स ऑफ स्टेट, इसमें क्या आप बोल सकते हो इन द प्रोसेस ऑफ हिस्टोरिकल एवोल्यूशन ऑफ स्टेट देयर हैव बीन फॉलोइंग फॉर्म्स, दैट इज ट्राइबल स्टेट, ओरिएंटल स्टेट, ग्रीक सिटी स्टेट, रोमन वर्ल्ड एम्पायर, फ्यूडल स्टेट एंड मॉडर्न नेशन स्टेट. उसके बाद मॉडर्न नेशन स्टेट इज identified as nation state. It has come to acquire its present character through a historical process that extends to thousands of years. It is interplay of various factors like religion, war, kinship, property, political consciousness, and technological advances. Modern nation state arose after the Treaty of Westphalia was signed in, which was signed in 1648. Modern concept of state is dominated by liberal and Marxist perspectives. Liberal approach is dynamic and easy to change with time depending on interest and needs of individual and society. Whereas Marxist approach rejects liberal and calls state as an instrument of class and seeks to establish a classless and stateless society through proletarian revolution. तो हो गया आपका ये ख़त्म. तो कल हम करेंगे ये वाला पॉलिटिक्स एज वोकेशन डिस्कस.